और चलिए सीधे लेकर चलते हैं आपको हरियाणा के कालका राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भाई का आज कालका माता के यहाँ की पावन धरा पे आने का मौका मिला है। मैं आज कालका के हर एक निवासी की तरफ से, पूरे हल्के के निवासियों की तरफ से आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए। शक्ति केंद्र प्रमुख, सारे पार्षद तथा सभी जितने भी हमारे सम्मानित मंच पे बैठे हुए लोग, मैं अगर एक एक व्यक्ति का नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, समय का अभाव है। मैं आज क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि हमें अगले कार्यक्रम में जाना है और आचार संहिता के तहत हमें एक समय तक सारे कार्यक्रम खत्म करने हैं, इसलिए मैं सम्मानित मंच बोल रहा हूँ और आप सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर मैं नाम नहीं ले पाया तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए, आज आपके बीच में आने का मुख्य उद्देश्य श्री मनोज तिवारी जी का और मेरा श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी के पक्ष में वोट मांगने का है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, मेरी माता जी, मैं उनकी वोट तो मांगने आया हूं, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपके सामने रखूंगा संक्षिप्त में, क्योंकि ये आपके भविष्य से जुड़ी बातें हैं, हमारे युवा पीढ़ी की भविष्य से जुड़ी बातें हैं, कालका के भविष्य से जुड़ी बातें हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं बात करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को झूठ बोलने की आदत है। वे जगह जगह पर समय समय पर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। हमने देखा है कि पड़ोसी राज्य हिमाचल के अंदर किस तरीके से लोगों ने गुमराह करके ये बोलकर कि हर सबको, सारी महिलाओं को, बहनों को 1500 रुपए महीना मिलेगा, किस तरह से बरगलाने का काम किया है। और आज परिस्थिति ये है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री और वहां के मंत्रियों को भी वहां पे तनख्वाह नहीं मिल पा रही है और वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी तनख्वाह छोड़ रहे हैं। ये कथनी और करनी में फर्क है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। ये भाई श्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है, जिन्होंने मोदी की गारंटी के साथ काम किया है, जो बोला है वो किया है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि तीसरी बार भारत के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 60 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी है। और इतिहास का स्टूडेंट हूँ, इतिहास की बात करता हूँ। ऐतिहासिक तौर पर जब से हरियाणा का गठन हुआ है, पिछले 60 साल में जब भी केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसी की सरकार राज्य में भी बनती है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है तीसरी बार श्री नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व के अंदर। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो झूठ बोलने की आदत है, वो गुमराह करने की बात करते, क्योंकि उनको लोगों से जुड़े हुए मुद्दे और उनके सरोकार की बात करने की आदत नहीं है। वो आपके हल्के की बात नहीं करेंगे, वो सड़क की बात नहीं करेंगे, पानी की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं की बात नहीं करेंगे, वो रोजगार की बात नहीं करेंगे, या नशे की जो इतनी बड़ी भयावह दिक्कत बनी हुई है पूरे कालका हल्के के अंदर, उसकी बात नहीं करेंगे। वो नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता है वो ये बात करेंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी, सच सामने आ जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, 2 बार विधायक बन चुके हैं, 1 बार चेयरमैन बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी कालका हल्के का विकास करने का काम नहीं किया, ना यहाँ के हक की नौकरियां देने का काम किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 10 साल का कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल, जब 2004 से 14 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे वो कालका हल्के में एक बार भी नहीं आए, एक बार भी उन्होंने सुन लेने का काम नहीं किया अपने 10 साल के कार्यकाल के अंदर। ऐसा नीति है, सोच है कांग्रेस पार्टी की। इस तरह से क्षेत्रवाद और भेदभाव की राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरे युवा साथी यहाँ हैं शायद उनको याद ना हो, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं बड़े बुजुर्गों को
एक मिनट भाई साहब, थोड़ी शांति रखिए, व्यवस्था रखिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं उनको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में मनोज भाई यहां पर एक कुरीति थी, और कुरीति क्या थी मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर एक इंटरव्यू सिस्टम चलता था। इंटरव्यू सिस्टम के तहत सरकारी नौकरी मिलती थी, और इंटरव्यू में पता कितने मिनट का होता था? 1 मिनट का, केवल 1 मिनट। 1 मिनट में वो आपसे क्या पूछ सकते हैं? आपका नाम और आपका पता, इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकते, और उसी के आधार पर वो नौकरी देना या ना देने का फैसला करते हैं। अगर आप एक क्षेत्र के हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, अगर आप कालका के हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये नीति थी कांग्रेस पार्टी की। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने इस कुरीति को खत्म करने का काम किया और इंटरव्यू सिस्टम को निरस्त किया और मेरिट पे नौकरी देने का काम किया। मेरिट के आधार पे जिन बच्चों में प्रतिभा थी, गरीब बच्चों को, उनको नौकरी